दोस्तों नमस्कार। आज हम अध्यात्म को जड़ से समझने की कोशिश करेंगे और अध्यात्म का मूलतः अर्थ क्या होता है, सब कुछ सद्गुरु के अनुसार समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को बजा लीजिए ताकि अध्यात्म से संबंधित सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है तो हर किसी के मन में कुछ अलग सा ख्याल आने लगता है। कोई इसे जीवन से पलायन तो कोई इसे बुढ़ापे का कर्म समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिकता आखिर है क्या, आइए जानते हैं हमारे महागुरु सद्गुरु के अनुसार, उन्हीं के शब्दों में। आध्यात्मिकता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन समय के साथ इस शब्द का गलत इस्तेमाल बढ़ता चला गया है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और एक आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, आध्यात्मिकता के नाम से एक तरह की एलर्जी हो गई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को दरअसल बेहद भद्दे तरीके से पेश किया जा रहा है। आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यातना देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना। इसको लोग भूखे रहने और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। आम तौर पर लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों के जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरह से कष्ट झेलना ज़रूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी ने पूछा कि एक आध्यात्मिक और सांसारिक मनुष्य में क्या अंतर है। मेरा सहज जवाब था, एक सांसारिक मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे खुशी, शांति और प्रेम आनंद के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और खुशी सब कुछ खुद कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं कि मैं स्वयं अपने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में प्रकट करते हैं या इसे महसूस करते हैं। यह कहीं भी आपको मिल सकती है, यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। आध्यात्मिकता की बातें करना, उसका दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह तो खुद के रूपांतरण के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मर रहे लोगों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज़ से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते रहना, पर उसे उठाते नहीं।
आध्यात्मिकता मूल रूप से मनुष्य की मुक्ति के लिए है। अपनी चरम क्षमता में खिलने के लिए यह किसी मत या अवधारणा से अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज करना। अगर आप अपने ऊपर बाहरी परिस्थितियों का असर नहीं होने देते हैं तो आप स्वाभाविक और आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है कि आप मुक्ति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आपकी पुरानी प्रवृत्तियां, आपका शरीर और आपके जीन्स कैसे भी हों, अस्तित्व में एकात्मकता व एकरूपता है। हर इंसान अपने अंदर एक अनूठी शक्ति को लिए घूम रहा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना ही आध्यात्मिकता का सार है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। जब आप अपनी नासवत के बारे में एक हरदम जागरूक होकर सोचते रहते हैं, तब आप अपनी आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वही शुरू हो जाती है। चाहे काम झाड़ू लगा रहे हों या आप किसी और भी काम को कर रहे हों, अगर आप पूरी तन्मयता से उसमें डूब जाते हैं, किसी दूसरे विचारों को आने नहीं देते हैं, तो आप आध्यात्मिक हो चुके हैं। सोच विचार दिमाग की उपज है, यह कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है औसत से ऊपर उठना। यह जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है। इसके लिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। ऐसी सोच अधिकतर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी के कारण बनती है। साधना एक ऐसी विधि है जिससे पूरी जागरूकता के साथ आध्यात्मिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आध्यात्मिकता ना तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और ना ही सामाजिक। यह पूरी तरह अस्तित्व से जुड़ा है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाती है। चाहे वो काम झाड़ू लगाना हो या किसी और काम को करना हो। वैसे तो ये सांसारिक और उसी चीज़ में गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। आप और भी आध्यात्मिक अगर अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं जो चैनल को तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में आपके जीवन से संबंधित, अध्यात्म योग से संबंधित सही जानकारी अगर आपको लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का घंटा बजाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।